हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ बालकनी टूर पे, क्योंकि यहाँ पे कई अलग अलग तरह के फ्लावर्स वाले प्लांट्स लगे हुए हैं और मैंने इनका टूर शायद एक बार बनाया है पहले, बट वो समर्स के सीज़न में था। विंटर्स का सीज़न आ गया है, अब सारे ही समर्स के जो ब्लूम्स हैं वो अब ख़त्म होने वाले हैं धीरे धीरे। ये भी जो आप सामने देख रहे हैं बोगनवेलिया, इसका भी ये लास्ट ब्लूम चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ। घर पे जितने भी प्लांट्स हैं उन सबकी केयर मैं ही कर रहा होता हूँ और इनकी भी सारी केयर, इनको पानी देना या जो कुछ भी है, कटिंग वगैरह सब कुछ मैं ही करता हूँ। तो मुझे अच्छी खासी नॉलेज भी है इसकी केयर के बारे में। तो साथ ही साथ आपको इसकी केयर भी देता चला जाऊँगा कि जो आपको विंटर्स में इनकी करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइस आया तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैं जिस जगह रहता हूँ, हालांकि उस जगह लोग तो नहीं रहते बहुत, मगर पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा नॉइस आती है वीडियो में। मैं चाहे जितना एडिट कर लूँ वो नॉइस कमी नहीं होती, जाती ही नहीं है। अब पता नहीं, अगर मुझे कोई और अच्छा कोई टूल मिलेगा कुछ एडिट करने का तो मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले तो आप मेरे सामने ये बोगनवेलिया, तो हम बालकनी के एक तरफ से स्टार्ट करते हैं और फिर दूसरी तरफ होते हुए जाएंगे। तो देखिए, बालकनी शुरू होते ही सबसे पहला ये प्लांट आता है, इसे कहते हैं टर्टल वाइन। इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कुछ दिन पहले इसकी केयर के ऊपर। तो इसकी विंटर केयर में तो कुछ ऐसा सच है नहीं, ये विंटर्स में भी बड़े अच्छे से चलती है। हालांकि ये है कि इसे आप ज़रा ओस से बचाइएगा और नॉर्मल ऐसी जगह पे रखे जाएँ इसको, नॉर्मल जो डे की जो हल्की विंटर्स की धूप होती है वो धूप इसको मिले, तो ये बहुत अच्छे तरीके से उसमें ग्रो कर जाएगा। फिर अगला है ये सदाबहार प्लांट। इसमें भी खुद ही टर्टल वाइन उग गया है, क्योंकि हमारे एक पॉट में उगा हुआ था और वो सारे ही पॉट में होते होते खुद ही उग गया है, हमने लगाया नहीं है, खुद से ही हो गया है ये। तो ये विनका प्लांट है, ऐसे हम सदाबहार कहते हैं। ये देसी विनका प्लांट है, पिंक वाले। तो इनकी भी विंटर केयर एज सच कुछ होता नहीं है, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। इसे भी आप ऐसी जगह पे रख दीजिए अब विंटर्स में कि इसमें खूब अच्छे से जो है धूप मिले, और इस सीज़न में इसको ज़रा सा पानी कम दीजिएगा। हो सकता है आपको इसकी कुछ लीव्स येलो होकर ड्रॉप होती हुई दिखें, तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। विंटर्स में सारे ही लगभग जो समर्स के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो डॉर्मेंट हो जाते हैं। तो अगर वो हो रहा है तो बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत ऐसे वरी होने वाली बात नहीं है। तो ये एक विनका लगा हुआ है और इसी के बगल में ये भी विनका लगा है। हमारे पास एक बड़ा प्लांट था विनका का, उसी में से ही दोनों छोटे पौधे तैयार किए हैं। फिर एक ये आता है, इसे कहते हैं अडेनियम। ये जो है ग्राफ्टेड अडेनियम है, इसमें डबल पेटल वाले फ्लावर्स निकलते हैं रेड रंग के। अभी तो बिकॉज इसका सीज़न नहीं है तो ये नहीं निकल रहा है। इसका सीज़न यूजुअली एकदम जो समर्स की स्टार्टिंग से लेके समर्स के एंडिंग तक होता है, बट अभी बिकॉज दिसंबर चल रहा है तो अभी इसका सीज़न नहीं है, एंड सो इसमें कोई फ्लावर्स भी नहीं है। तो डबल पेटल वाला अडेनियम है। देखिए, इसकी लीव्स भी नॉर्मल अडेनियम प्लांट से ज़रा सी छोटी हैं। और ये देखिए, ये इसका कॉर्डेक्स है। अब ये होता है सर्दी में कि क्योंकि हम पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं तो अक्सर जो अडेनियम के प्लांट्स होते हैं वो उनको की धूप नहीं मिलती, और सर्दी में जो धूप होती है उसमें भी इतनी ताकत नहीं होती, तो जो प्लांट होता है वो सड़ जाता है। तो आप ये करिएगा कि अपना जो ये अडेनियम का प्लांट है अब इसको समर्स के सीज़न में आप जो है जैसे आप धूप में रखते थे वैसे ही आपने विंटर्स में भी इसको धूप में रखना है, मगर बस इसको पानी बहुत कम दीजिएगा। इसकी भी हो सकता है लीव्स ड्रॉप हो जाएं, जैसे यहाँ पे प्लांट में हुई हुई दिख रही हैं। तो ये एक बहुत नेचुरल सा प्रोसेस है, सारे ही जो प्लांट्स होते हैं डॉर्मेंट होते हैं, तो सो एज़ ये भी ऐसे ही होता है। तो बस इसको इस वक्त पानी कम दीजिएगा विंटर्स में। अब अगला जो प्लांट है वो है ये बोगनवेला। ये एक वेरीगेटेड बोगनवेलिया है, मतलब इसमें एक ऑरेंज रंग का फ्लावर भी निकलता है और ऐसा रेडिश भी निकलता है। तो जब ये थोड़ा और पुराना फ्लावर हो जाता है तो ये रेडिश हो जाता है, और जब ये नया नया होता है तो ये ऐसा पिंकिश सा कलर होता है इसका। तो ये इसकी खासियत है। तो इसका भी देखिए आपको कि अब लास्ट इसकी फ्लावरिंग है, तो इसकी सारी पत्तियाँ झड़ गई हैं और अब बस इसका इसी तरह से इसका लीव्स रहेंगी थोड़ी बहुत, तो बाकी सारी येलो की गिर जाएंगी। इसकी भी विंटर केयर बस ये कि आप इसे सनलाइट वाली जगह पे रखिए। खाद वगैरह आप विंटर से मत दीजिएगा, बाकी इसको हल्का सा पानी कम दीजिए, तो ये बहुत ईज़िली आपका चल जाएगा प्लांट। विंटर्स में भी हो सकता है ये एक और ब्लूम दे दे, वैसे हमारे यहाँ तो क्योंकि विंटर्स अब शुरू ही हो गए तो अब ये इसका लास्ट ब्लूम है। इसके बाद अब इसमें समर्स में ही ब्लूम होंगे, मार्च के सीज़न के बाद जाके। तो ये तो लाइन से बोगनवेलाज ही लगे हुए हैं अलग अलग, देख सकते हैं आप। ये रेड वाला बोगनवेला है, ये एक और एक पिंक वाला बोगनवेला है।
फिर एक ये भी रेड वाला बोगनविला है। ये ऐसे ही इसके गुच्छे में होके फ्लावर्स निकलते हैं लंबे लंबे से। एक बड़ा ही अच्छा सा फ्लावरिंग प्लांट होता है। और ये फिर हमने लगाया हुआ है टिकोमा। इसमें भी देखिए ये ऐसे इसके फ्लावर्स होते हैं। अभी तो ये क्योंकि इसके फ्लावर्स बहुत बड़े नहीं हैं, ये कलियाँ हैं, तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़ा सा फ्लूट जैसे होते हैं। फ्लूट नहीं, कह सकते हैं जो जैसे स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर का जैसा होता है शक्ल, उस तरह से ये होता है। तो ये जो है ये ड्वार्फ है। हमारे पास एक बड़ी भी वैरायटी है इसकी। तो उसकी क्या होता है कि उसके लीव्स और फ्लावर्स बड़े होते हैं। ये डॉर्फ वैरायटी है, इसे छोटे से गमले में भी ये लग जाता है, तो इसलिए इसके लीव्स और फ्लावर्स दोनों छोटे हैं। तो ये भी ऐसे ही है, हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा लीव्स नहीं, बट ये है कि इस सीज़न में ये प्लांट भी थोड़ा सा डल हो जाता है। तो ये इसकी होती हैं इस तरह से। और इसमें ऐसे ही फ्लावर्स, अब क्योंकि विंटर्स आ गए हैं तो थोड़े से अब फ्लावर्स भी कम निकलेंगे। फिर एक और ये आ जाता है, ये एक और अलग वैरायटी है बोगनविला की ही। ये वैरायटी जो है ये और छोटे वाली वैरायटी है, मतलब इसके लीव्स और ये और छोटे होते हैं। तो ये एक तरह से सबसे अच्छा बॉन्साई के लिए ये वाला वैरायटी बहुत अच्छी होती है। अब देखिए इसकी कैसी इसकी ये बन जाती है, नीचे की लगता है जैसे बिल्कुल एक पेड़ हो। तो अपियारी वगैरह के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। तो इसका भी वैसे ही है, सेम केयर जो नॉर्मल बोगनविला की होती है। अब आता है अगला, ये ब्लीडिंग हार्ट प्लांट। ब्लीडिंग हार्ट प्लांट जो होता है, इसकी मैं रुकिए आपको फ्लावर्स दिखाता हूँ। देखिए इस तरह के इसके फ्लावर्स होते हैं ऐसे। तो ये इसके फ्लावर्स हैं। और इसका भी ये है क्योंकि ये जो है नवंबर और अक्टूबर के सीज़न में ही इसके फ्लावर्स निकलते हैं। तो अभी तो क्योंकि दिसंबर आ रहा है तो इसके भी फ्लावर्स वगैरह थोड़ा डल होने लग गए हैं, बट हो सकता है कि अभी भी ब्लूम करे। हमारे में भी अभी कलियां हैं प्लांट के अंदर, तो ये इस सीज़न में भी ब्लूम करता होता है। हो सकता है आपके यहाँ ये इस सीज़न में ब्लूम करे, बट ये भी थोड़ा सा डल हो जाएगा। विंटर केयर के लिए आप इसको बस अच्छी सनलाइट में रखिए, और बाकी बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा इस प्लांट के अंदर। तो ये फिर आ गया हमारा ब्लीडिंग हार्ट प्लांट। अगला फिर ये एक और बोगनविला लगा हुआ है। तो ये भी सब इसकी ये लास्ट फ्लावरिंग ही है अब बोगनविला की। फिर ये है मधुमालती की बेल। अब ये जो प्लांट है ये वैसे तो हमारा बेल वाली वैरायटी मुझे नहीं लगता कि है, ये शायद प्लांट वाली वैरायटी है। इसकी दो वैरायटीज़ होती हैं, वन इज़ फॉर प्लांट वाली वैरायटी एंड वन इज़ फॉर बेल वाली वैरायटी। सो दिस इज़ द प्लांट वाली वैरायटी। और वैसे ये बेल की तरह भी उग रहा है। तो इसके फ्लावर्स जैसे होते हैं कि जैसे बेल्स होते हैं उस तरह से इसके फ्लावर्स होते हैं। और ये पिंक वाली वैरायटी है इसकी। तो इसकी भी केयर यही है क्योंकि बिकॉज़ ये समर फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसको भी आपको पानी कम देना चाहिए और धूप ज़्यादा लगानी चाहिए। और इसमें बाकी ये तो खुद ही उग गया है, ये पता नहीं, इसका मुझे नाम नहीं पता। तो खैर ये भी हैंगिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर ये वापस से बोगनविलास लगे हुए, हम देखिए किस तरह से इसकी पत्तियाँ झड़ रही हैं ना, बिल्कुल सूख से रहें ये। तो अब आपने करना क्या है कि अब इसकी जो है 1 महीने बाद इसकी कटिंग कर देनी है, सारे बोगनविलास की ना अच्छे से प्रूनिंग वगैरह कर देनी है, कटिंग कर देनी है, कि जिससे जो नेक्स्ट सीज़न आएगा उसमें ये और अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। क्योंकि इसमें नई डालों पे ही फूल आते हैं, पुरानी पे नहीं आते। तो जब आप कटिंग नहीं करोगे, नई डाल नहीं निकलेगी, तो उसमें फ्लावरिंग भी नहीं होगी। फिर अगला प्लांट आता है ये भी अडेनियम है। इसका भी अब लास्ट ही है, देखिए इसकी लीव्स येलो हो रही हैं। और बाकी इसका ये ऐसा फ्लावर होता है, ये नॉर्मल वाला है, ये डबल पेटल नहीं है। तो ये नॉर्मल जो देसी एडेनियम होता है ये वो प्लांट है। इसकी देखिए इस तरह से फ्लावर्स होते हैं, अगर आपको दिख रहे हो। तो ये भी अब इसकी लास्ट फ्लावरिंग है, अब इसके बाद भी ये भी डोरमेंट हो जाएगा। फिर ये है एक और विनका, ये बड़ा विनका है, वो छोटे विनका प्लांट्स थे। इसमें भी देखिए किस तरह से येलो हो रही हैं ना लीव्स, ऐसे ही हो जाएंगी अगर आपके पास बड़ा विनका प्लांट है इस तरह से। वैसे ये फ्लावरिंग करता रहता है, बट इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना बस वो ऐसे छोटे छोटे हो जाते हैं, अपने इनिशियल साइज़ से ही ज़रा से छोटा ग्रो करता है। तो ये होता है इसका, समर्स में तो बड़ा होता है इसके फ्लावर्स, और जो विंटर्स होते हैं उनमें इसके छोटे फ्लावर्स होते हैं। और देखिए आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये जो इस प्लांट में ये है, ये इसकी बीज बन जाती है। तो आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं और फिर इसमें कई ढेर सारे मल्टीपल प्लांट्स बन जाते हैं। और इसका कहीं फ्लावर गिर जाए तो उससे भी मल्टीपल प्लांट्स बन जाते हैं। फिर ये है मधुकामनी, तो ये तो वैसे भी समर फ्लावरिंग ही प्लांट है। अब ये भी कुछ दिनों में डोरमेंट हो जाएगा और इसमें भी बंद हो जाएंगी
फ्लावरिंग वगैरह अगर इसमें होती है। वैसे अभी तो बहुत छोटा प्लांट है, हमने ये बीज से तैयार किया है। अगला है फिर ये एस्पैरागस। तो ये भी बिकॉज़ ये समर का प्लांट है, तो इसमें भी ऐसे ही होता है कि ये समर सीज़न में ही जो है इसकी निकलती है। वैसे हो सकता है ये विंटर्स में भी निकले, बट अभी तो ये थोड़ा सूखा हुआ सा ही लग रहा है। तो ऐसे ही होता है अब, क्योंकि जो भी नई लीव्स आई हैं मानसून के सीज़न में, अब उनके सूखने का टाइम है। तो विंटर्स में इस सीज़न में आपको ऐसी सूखी हुई लीव्स तो दिखेंगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बालकनी टूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।